बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह टॉपिक 7.2 फोर्सेस एंड काइनेटिक थ्योरी जो कि यूनिट 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ब्राउनियन मोशन को, ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉड्यूल को जो है वो जिक्र किया था। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक है वो फोर्सेस के बारे में है और काइनेटिक थ्योरी के बारे में। जो काइनेटिक थ्योरी हमने ऊपर पढ़ी है कि एटम्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं मुसलसल मोशन में होते हैं। ठीक है, तो उनके साथ फोर्सेस का क्या रिलेशन होता है, फोर्सेस मुख्तलिफ उसके ऊपर क्या असरअंदाज होती हैं, ख़ास तौर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या असरअंदाज होती है उनके ऊपर, किस तरह, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 लाइन्स में कुछ सवाल किए गए। वाई सम मटेरियल्स आर सॉलिड एंड लिक्विड वाइल अदर आर गैस एट रूम कंडीशन। आम कंडीशन में, रूम कंडीशन से मुराद आम कंडीशन में, आम सिचुएशन में कुछ चीज़ें सॉलिड होती हैं, कुछ लिक्विड होती हैं, कुछ गैस होती हैं। इसकी क्या वजह है? ठीक है, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि ये चीज़ें इस तरह होती हैं? तो उसकी वजह ये है कि इनके बीच में फोर्स होती है एक, जो इनको अट्रैक्ट कर रही होती है। बसा औक़ात वो फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि सॉलिड्स में, कभी वो निस्बतन कम होती है जैसे कि लिक्विड्स में, और कभी तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर होती है जैसे कि गैसेस में। यही चीज़ आगे बयान की गई है। फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो स्टेट ऑफ मैटर की ज़िम्मेदार होती है। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना ही जो है वो मजबूत स्टेट होगी मैटर की। ठीक है, और उसके अलावा वो इस चीज़ की भी ज़िम्मेदार होती है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, molecules of gases have large kinetic energy। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के हिसाब से जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहती, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मूव करते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को छोड़ के भी चले जाते हैं। दिस इज़ वाई गैस कैन ऑक्यूपाई। और यही वजह है कि गैस जो है कितनी भी अवेलेबल स्पेस हो पूरे में फैल जाती है, और उसके अलावा ये कि उसको बड़ी आसानी से कंप्रेस भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करें, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ गैसेस आर आल्सो वेरी लो। क्योंकि इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में इनके नहीं होती, लिहाजा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से कि इनके मॉलिक्यूल्स को जो है इनसे मज़ीद दूर किया जा सके, वो बहुत कम होता है। क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो लिहाजा इतनी फोर्स रिक्वायर नहीं होती इनको बॉयल और मेल्ट करने के लिए। तो ये ज़रा सी फोर्स से भी ये मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ गैसेस हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी निस्बतन गैस के मुकाबले में कम काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके अंदर गैस के मुकाबले में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लिहाजा उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो निस्बतन गैस के मुकाबले में कम मूव करते हैं। दैट इज़ वाई द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड्स आर वेरी क्लोज। यही वजह है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, बट स्टिल फ्री टू मूव। लेकिन इतना ज़रूर है कि फिर भी थोड़ा बहुत मूव कर रहे होते हैं तो फ्रीली उनके अंदर मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा फ्री नहीं लेकिन बहरहाल होती है। देयरफॉर लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका फिक्स शेप तो नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स इसलिए होता है कि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। शेप फिक्स इसलिए नहीं होता कि इनके अंदर काइनेटिक जो है वो एनर्जी मौजूद होती है, जिसकी वजह से कि मूव कर रहे होते हैं, दूर हो रहे होते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड्स आर आल्सो हाई एज कम्पेयर टू गैसेस। चूँकि इनके अंदर काइनेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है, तो लिहाजा इनको दूर करने के लिए निस्बतन ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है, ज़्यादा हीट चाहिए होती है। अब आ जाती है कि सॉलिड्स की बात। हैव एक्सट्रीमली लोएस्ट एनर्जीज, देयरफॉर उनके अंदर बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लिहाजा वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, बेचारे सिर्फ वाइब्रेशन कर पाते हैं। ठीक है, दिस गिव्स सॉलिड, इसकी वजह से सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, उनकी हाई डेंसिटीज होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है,
तो ये तीनों के बारे में कंपैरिजन इन्होंने दे दिया है, ठीक है। आई होप कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आ गया होगा। एज अ रिजल्ट वी आर एबल टू कन्वर्ट वाटर इनटू आइस, ठीक है। जब हम फ्रीजिंग या मेल्टिंग या बॉइलिंग या एवापोरेशन करते हैं तो क्या होता है कि हम पानी को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं आइस में, यानी लिक्विड को सॉलिड में, क्रीम टू आइसक्रीम, ठीक है। ये जो है ये भी लिक्विड को सॉलिड में, नेचुरल गैस इनटू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस जो कि गैसेस फॉर्म में होते हैं निस्बतन मज़ीद लिक्विड जैसी फॉर्म में सीएनजी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये कि उसकी स्टेट को जो है हम चेंज कर सकते हैं, कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे वो फ्रीजिंग से हो, चाहे वो कूलिंग से हो, चाहे वो मेल्टिंग से हो, चाहे वो बॉइलिंग से हो, XYZ जो आगे आ जाएंगे इंशाल्लाह। द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी चेंज इधर बाय हीटिंग, किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट है वो हीटिंग के ज़रिए या कूलिंग के ज़रिए चेंज की जा सकती है। टेम्परेचर कम करके उसकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है, जैसे कि पानी के लिए टेम्परेचर को कम किया जाए तो वो आइस बन जाता है, या टेम्परेचर बढ़ाकर उसके स्टेट को चेंज किया जा सकता है, जैसे कि पानी को अगर हम उबालें, हीट दें तो वो जो है वो इवापोरेट होकर गैसेस फॉर्म में चला जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड, जब सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू वाइब्रेट मोर एंड मोर स्ट्रांगली। तो उससे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। जब हीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए इवेंचुअली द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट मोर वायलेंटली एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीक। जब ये हीट से या और किसी भी वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक पड़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि एज अ रिजल्ट मटेरियल बिकम्स लिक्विड, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर ये प्रोसेस मज़ीद बढ़ता रहे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो मज़ीद उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मज़ीद कम होगी, जिसकी वजह से वो गैस में भी तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रोसेस कुछ बताए हैं, ठीक है। हम सॉलिड को हीट करते हैं, उसको हीटिंग देते हैं तो क्या होता है वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है मेल्टिंग के प्रोसेस से, ठीक है। फिर मज़ीद उसको हीट देते हैं तो क्या होता है वही लिक्विड जो है वो बॉइलिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट उसका आ जाता है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये जो है इन्होंने हीटिंग की मिसाल दे दी। इसी तरह कूलिंग में अगर देखें तो कूलिंग, अगर हम गैस को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो बस फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि उसके अंदर कंडेंसिंग का प्रोसेस होने लगता है और गैस जो है वो लिक्विड में तब्दील हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जब लिक्विड को मज़ीद हम ठंडा करते हैं तो फिर इसके अंदर फ्रीजिंग का जो है वो काम होने लगता है और लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम इन जो दोनों प्रोसेस हैं उनसे हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसको छेड़ रहे होते हैं। जहां हम उसको बढ़ाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो चीज़ जो है वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ चली जाती है। और जब हम उनके अंदर काइनेटिक फोर्स बढ़ाते हैं, मूवमेंट उनकी बढ़ाते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को जो है वो कम करते हैं जैसे हीट वगैरह से, तो फिर सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो आई थिंक ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं था, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि गैसेस के साथ, उसके काइनेटिक थ्योरी के साथ है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।